देन देखिए आज हम पढ़ेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंस का सूत्र क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे कह रहे हैं सब है नहीं, लेकिन बुक में तो पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं कि लेंस होता क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि लेंस होता कई बार जैसे समतल उत्तल, द्विउत्तल, उभय उत्तल, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिसका बीच का भाग मोटा और किनारों का भाग पतला हो, उसे कहते हैं। अभी पढ़ा रहे हैं तो इंक डाल रहे पहले तब ना। जो तुमको पसंद वाली बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात, हम रात नहीं कहेंगे, दोपहर कहेंगे। देखिए एक लेंस है L1 और दूसरा L2। एक लेंस L1 है, ये दूसरा है L2। अब इस दोनों को हम संपर्क में रखें, सटा कर रखें। जब दोनों को सटा कर रखेंगे तो उसका सूत्र क्या बनेगा? पहला सूत्र तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही पढ़े होंगे आप लोग। लेंस सूत्र उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए दर्पण में यही प्लस हो जाता है। तो वो तो उसमें केवल एक लेंस रहता है, एक दर्पण होता है। अब जब हम दो को सटा कर रखेंगे तब कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? देखिए जब हम दो लेंसों को सटा कर यानी संपर्क में रखेंगे तो यह नहीं रहता है। देखिए दो लेंसों को हम सटा कर रखेंगे तो उस समय उसका सूत्र फार्मूला क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले कि मान लेंगे कि माना L1 L2 एक दो उत्तल लेंस एक संपर्क में रखे हुए हैं। ओ डैश पर कोई वस्तु है जो पहले लेंस से टकराती है, ठीक, और टकराने के बाद आई डैश से होकर चली जाती है, आई डैश से होकर चली जाती है। ठीक, पहला बात कि मान लीजिए ऊपर क्या रखी, ऊपर कोई वस्तु रखी गई है, इससे कोई प्रकाश कट जाती है और लेंस से टकरा करके आई डैश से होकर गुजर जाती है। तो इधर क्या रखा जाता है? इधर वस्तु रखा जाता है। वस्तु किस दर्शाते हैं हम? U से। इधर क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो देखिए प्रतिबिंब में यहां से और मान लीजिए सूर्य हम लेंगे तो पूरा है, ये पूरा प्रतिबिंब भी लिखेंगे, भी डैश लिखेंगे, यानी कि पूरे लंबाई को, इस पूरे लंबाई से प्रतिबिंब है। केवल देखिए इस लेंस का ले रहे हैं, अगर इसका गोला बनाएंगे हम, इस लेंस का तो गोला बनेगा, इस लेंस का भी एक गोला बनेगा। ये तो वस्तु हो गई, तो जितना दूर वस्तु रखेंगे उतना दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। तो उस तरह से देखा जाता है। अब ध्यान से देखिए, तो जब पहली स्थिति में क्या किए कि जब हम वस्तु को O पर रखते हैं तो लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें आई डैश से होकर जाती हैं और वो वस्तु है O का प्रतिबिंब क्या बन गया है? आई डैश बन गया। अब ध्यान से देखिए लिखेंगे क्या कि ये तो हो गया वस्तु, ये हो गया आपका वस्तु, ये हो गया आपका प्रतिबिंब। लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लिखते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v यानी कि जो प्रतिबिंब था वो क्या था? v डैश था। प्रतिबिंब क्या था? v डैश था। तो 1/v डैश माइनस 1/u, तो u रहेगा। इसका मान इक्वेशन नंबर है, कोई ज्यादा थ्योरम ज्यादा है नहीं। क्या था पहले? क्या था? देखिए दो लेंस को हम सटा कर रखे हैं। अब इसमें क्या था? हम O पर कोई वस्तु रखे हैं तो O से जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस L1 से टकराती है और टकराने के पश्चात आई डैश से होकर चली जाती है। अब इसमें क्या होगा कि जब आई डैश से होकर चली जाएगी तो हम लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से क्या है आपका कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। लग रहा है किसी का कोई आया है? नहीं, कोई नहीं आया, गलत फाइल में थी,
लोग आते हैं और चले जाते हैं। देखिए ये तो समझ आता है कि ये क्या था, ये आपका था वस्तु, ये क्या था प्रतिबिंब था। तो एक बट्टे यह बराबर एक बट्टे भी माइनस एक बट्टे यू होता है। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब, ये हो गया आपका वस्तु। तो हम लिख दिए एक बट्टे वी रेस माइनस एक बट्टे यू। कितना समझ आता है। पुनः जब दो को लेंस है ना तो दो को इक्वेशन भी बनेगा, समझ गए। दो को लेंस बा दो को इक्वेशन बनी, ठीक। अब देखिए अब दो को लेंस हमारे इसका भी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए ना, अब इसके लिए जो ये है, इसके लिए जो आई डैश है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब का काम करेगी। इसके लिए क्या करेगी, वास्तविक प्रतिबिंब का काम करेगी। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा, आप देखिए ध्यान से, एक बट्टे एफ तो वही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज ये हो जाएगा आपका इसका प्रतिबिंब दूसरे जो लेंस है, दूसरा जो लेंस है इसमें से कोई मतलब नहीं है, दूसरा लेंस का प्रतिबिंब जो है यहां पर बनेगा, आई पर बनेगा। पहला लेंस का तो हो गया, उसका इक्वेशन ही बना दे, लेकिन जो दूसरा लेंस है उसका प्रतिबिंब बनेगा आपका आई पर। पहली बात तो बाद में, पहली बात बाद में, पहले देखिए आई पर बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो क्या हो गया, भी हो गया। यहाँ भी डैश था पहले वाले में, यहाँ पर क्या होगा, बस इतना ही दूरी को लेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक बट्टे बराबर एक बट्टे प्रतिबिंब पहले लिखते हैं तो एक बट्टे भी हो गया माइनस, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्रतिबिंब होगा तो ये वस्तु हो जाएगा। मान लीजिए प्रतिबिंब है तो इसका वस्तु हो जाएगा। इस वस्तु यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, भी डैश है, माइनस एक बट्टे भी डैश। समझ आ गया ना, इधर तो लेंगे उधर ही लेना पड़ेगा। ये प्रतिबिंब है तो ये वस्तु हो जाएगी, ये जो वस्तु हो जाएगी इतना ही बड़ा बनेगी। अब ध्यान देखिए, कमाना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, खड़े खड़े समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जितना जोड़ रहा था ना ऊपर नीचे मैथ वाला, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, द्विविस्थापन विधि, कुछ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बढ़िया किए हैं, कुछ ज्यादा पढ़ने से ज्यादा थोड़ी बनता है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो एक बट्टे, अब एक ध्यान सुनिए, अब दोनों क्या फिर मान लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए दूसरे लेंस का है, दूसरे लेंस का है, एक को मान, एक का एफ क्या है, फोकस दूरी, तो एक को मान लेते हैं F1, एक को मान लेते हैं F2। अब इस समान कैसे रख सकते हैं, अलग अलग लेंस है ना, एक को मान लेते हैं F1, एक को मान लेते हैं F2, ठीक। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक बट्टे F1 प्लस एक बट्टे F2 हो गया, एक बट्टे F1 प्लस एक बट्टे F2 बराबर। अब इसको अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक बट्टे V1 प्लस में है, यहाँ पर एक बट्टे V1 माइनस में है, ये तक समझ आएगा नहीं, तो हम लिख देते हैं वैसे, जोड़ना है ना, पहले इसको लिख देते हैं, इसको लिख, जैसे इस अब कहेंगे ना जिस तरह इसको लिखे वैसे इसको लिखें, इसको लिख ऐसे लिख देना, इसको एक बट्टे भी डैश माइनस एक बट्टे यू थाई प्लस एक बट्टे भी माइनस एक बट्टे भी डैश। एक बट्टे भी डैश माइनस एक बट्टे भी डैश कट सकता है ना, कर सकता है, स्वतंत्रता हम लोग की धार्मिक स्वतंत्रता। तो एक बट्टे इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जो एक बट्टे F1 प्लस एक बट्टे F2 बराबर, क्या हम एक बट्टे भी को पहले लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। या पहले लिखा था बाद में किया, 2 प्लस 3 जोड़िए, 3 प्लस 2 जोड़िए 5 आएगा दोनों स्थिति में। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बट्टे भी माइनस एक बट्टे यू आ गया, ठीक है। एक बट्टे भी और एक बट्टे यू किसके बराबर होता है, एक बट्टे एफ के, यानी एक बट्टे F1 प्लस एक बट्टे F2 बराबर एक बट्टे एफ। ये आता है आपका सूत्र, जब दो लेंसों को हम संपर्क में रखेंगे, तो जब जो पतले लेंसों को संपर्क रखेंगे जो सूत्र बनता है वो ये बनता है। अब साथ साथ इसका ये भी समझ लीजिए, देखिए साथ साथ क्या समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी कि लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। तो ध्यान से देखिए, लेंस के दो गुण होते हैं या दो प्रकृति समझ लीजिए। प्रकृति क्या होता है, प्रकृति ये होता है कि लेंस क्या करता है, कभी कौन लेंस होता है, दो लेंस होता है, पहले बताओ। एक गुण ये होता है कि लेंस खूब ढेर सारे कीड़ों को एक बिंदु पर मिला देगी,
खूब ढेर सारे किरणें अलग अलग बिंदु से आएंगी तो उसको एक बिंदु पर मिला देगी। ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण, एक बिंदु से किरणें खूब ढेर ओर से निकल जाएंगी, उसी का उल्टा। तो जब अलग अलग बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिले तो उसे कहते हैं अपसारी। अपसारी। और जब एक बिंदु से फैल जाती है उसे कहते हैं अभिसारी। तो एक पास आने की क्षमता, फैलने की क्षमता, आने की क्षमता, फैलने की क्षमता, इसी को कहते हैं हम पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का जितना लेंस का जब क्षमता रहेगा उतना तेज पास, एक पास करेगा फैलाएगा, पास करेगा फैलाएगा, जितना कम चलेगा वह धीरे धीरे करेगा। ठीक है। तो लेंस, अगर कोई पूछे कि पावर ऑफ लेंस की क्षमता का मतलब क्या है, लेंस की क्षमता का मतलब ये होता है कि लेंस अपना कितना अभिसारी और अपसारी गुण दर्शा रही है। ठीक है ना। तो अब लेंस की क्षमता समझ गए कि अपसारी गुण जितना ज्यादा होगा उसका लेंस क्षमता उतना ज्यादा होगी। अब लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लिख लीजिएगा, इतना लिखा मिटाए डायोप्टर में, फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अब ध्यान देखिए, लेंस की क्षमता किसको होता है, लेंस की क्षमता को हम दर्शाते हैं पी से। पी से दर्शाते हैं। तो पी बराबर फार्मूला होता है 1/f, यानी कि मीटर में, 1/f मीटर में। तो पी बराबर हो जाता है आपका 100/f सेंटीमीटर में। नहीं यार, लेंस का, और मान लीजिए लेंस का कोई अलग परिभाषा आपको पहचानना हो तो अगर हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता का ये भी कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा। देखिए लेंस पावर ऑफ लेंस सूत्र होता है 1/f मीटर में, यानी कि मीटर में जब दिया रहेगा, जब सेंटीमीटर दिया रहेगा तो 100/f हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, P बराबर 1/f है, तो यहाँ पर 1/f1 के जगह पे हम P1 लिख सकते हैं, I/f2 जगह P2 लिख सकते हैं, I/f के जगह केवल P लिख सकते हैं, यानी कि P बराबर क्या आ गया आपका P1 + P2। ऐसी डायरेक्ट आप जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रहेगा ना। इसे कहते हैं हम संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की क्षमता है, दो पतले लेंसों का सूत्र क्या होगा और पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।